हाय फ्रेंड, जिनमें का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मानव इंस्पेक्टर से कह रहा होता है कि आप जैसी बात करें इंस्पेक्टर साहब, अब तक तो सब कुछ ठीक था। इंस्पेक्टर भी कहने लगते हैं कि हमें यह करना ही होगा, आयशा जी को जेल वाले हॉस्पिटल में लेकर के जाना ही होगा, क्योंकि आयशा एक मुजरिम है और मुजरिम को हम इस तरह से अपने घर में नहीं रहने दे सकते। यह बात आयशा भी सुन लेती है और आकर के इंस्पेक्टर से कहने लगती है, क्या करें इंस्पेक्टर साहब कि मैं अपने घर में नहीं रख सकती। पहले जब मैं हॉस्पिटल में थी तब आप ही कहते थे कि मुझे घर पर जाना चाहिए, और जब मैं घर पर हूँ तो आप कह रहे कि मुझे हॉस्पिटल में रहना चाहिए। क्या बात है, मैं अपने घर से कहीं नहीं जा रही हूँ। और मानो से कहने लगती, मानो आप ही कुछ बोलिए ना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। लोगों से भी कहने लगती, रघु जी आप बोलिए। के पास भी जाकर कहती है, यहाँ पर मेरी बहन के साथ में रहती हूँ और मेरी बहन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं आरती के बिना नहीं रह सकती हूँ। डॉक्टर से कहने लगती, डॉक्टर साहब आप ही ने तो कहा था कि समझाइए ना। डॉक्टर भी कहता है, सॉरी मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, यह कोर्ट का ऑर्डर है। तो आयशा मानो के पास जाकर के कहती, मानो जी आप ही समझाइए ना, लोग क्या कर रहे हैं, मेरी फैमिली मेरी बेटी मीठी है, मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकती हूँ, मेरी फैमिली भी मेरे बिना नहीं रह सकती, उन्हें मेरी जरूरत है। आयशा से कहता है, आयशा अभी हम कुछ नहीं कर सकते, यह कोर्ट का ऑर्डर है, बाद में हम जरूर कुछ न कुछ करेंगे। तभी आयशा भी सुन करके कहने लगती है, ये जो मेरी बहन है ना, इसे अभी एक छोटा सा बेबी हुआ है और मौसी उमेश जो इससे बहुत प्यार है, अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं छोटे से बच्चे के नाम करने तक मैं रुक जाऊं, बात आप जब भी कहेंगे ना मैं आपके साथ चलूं। उसकी इमोशनल बातें सुन करके रघु भी कहने लगता है कि वकील साहब अगर ऐसा हो सकता है तो प्लीज आप कर लीजिए। वकील भी कहने लगता है, ठीक है अगर ऐसा हो सकता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करके बताता हूँ, और वहां से चले जाता है। उसके बाद आयशा भी सोचने लगती है कि एक बार इन लोगों की कोशिश फिर से नाकाम हो गई। इनको क्या लगता है कि मैं आयशा सरेन जेल में सड़ूंगी। उसके बाद आयशा अपने कमरे में सोच रही होती कि ये लोग मुझे दिल के हॉस्पिटल में रखेंगे, और कुछ सोच रही होती और कहना थी इम्पॉसिबल, मैंने पूरी मेहनत की है पूरे एक साल ताकि मैं पुलिस के टॉर्चर से बच सकूं। और उन्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगी और उनके साथ जाकर के जेल के अस्पताल में रहूंगी, नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। आरती के लगती है, मैं एक मन कर रहा है कि आयशा चली जाए और एक मन कर रहा है कि ना जाए, उससे मेरा एक साल में कितना ख्याल रखा। मानो आरती को समझाता है और कहने लगता है कि उसने तुम्हारा ख्याल जरूर रखा, लेकिन वो एक मुजरिम है तो उसे सजा तो मिलेगी ना। आरती के लगती है, हाँ लेकिन उसका क्या इतना भी हक नहीं बनता कि वो हमारी खुशी में शामिल हो सके। उसे पूछने लगती है कि आपको क्या लगता है कि कोर्ट उसे परमिशन देगी। तभी रघु कहने लगता है कि कोर्ट इमोशनल पर जजमेंट नहीं देती है, और देखते हैं कल सुबह क्या होता है। अगली सुबह आयशा बहुत परेशान होती है और वकील का इंतजार कर रही होती है। तभी वकील वहां पर आ जाता है। वकील से पूछने लगती है क्या हुआ। वकील साहब वकील बताते हैं कि कोर्ट ने आपको नामकरण से रहने की परमिट ग्रांटेड कर दी है। सुनकर आयशा खुश हो जाती है और उसके बाद वकील रघु मानव से बात करने लगता है। आयशा भी सुनने लगती है, तब की तब देखी जाएगी, जब तक तो मैं यहाँ रह सकती हूँ, और यहीं पे जेल की बात तब तक तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी, और वैसे भी बहुत दिन हो गए आयशा के नाम पर कुछ खौफनाक किए हुए, और कुछ प्लानिंग करने लगती है और सोचती है कि आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ क्या। तभी रात में कुछ सोच रही होती है और उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, और देखती कि घर की मेड फोन पर बात करी और बहुत परेशान हो रही है, और कहने लगती कि मैं पक्का पूरे पैसे लौटा दूंगी आपको, एक आखिरी मौका मुझे दे दीजिए। और कहने लगती प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। तभी उसके पास आयशा पैसे लेकर के पहुंच जाती है और कहने लगती है, ये रख लो, तुम्हें जरूरत है ना। और कहने लगती है, अब तो कोई चिंता की बात नहीं है, और तुम्हें और भी चाहिए होगा ना तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम हमारे परिवार के लिए कितनी मेहनत करती हो ना, तो हम क्या तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। वहां से चाहने लगती है। तभी रुक करके उससे कहने लगती है, अगर तुम चाहो ना तो मेरे लिए कुछ करना चाहो तो कर सकती है। मेड भी पूछने लगती है क्या। तभी आयशा से अपनी कुछ प्लानिंग बताने लगती है। सुनकर के मेड मना कर देती है, मगर आयशा कहती है, देखो अगर तुमसे नहीं होगा ना तो कोई बात नहीं, तो मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें और पैसे दे दूं, पैसे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। और उसे लालच देने लगती वरना यहाँ पैसे तो तुम्हारे ये रख लो, और वहां से चली जाती है। अगली सुबह नामकरण का दिन आ जाता है। मानव और आयशा मिलकर के नामकरण की सारी तैयारी कर रहे होते हैं, सारा अरेंजमेंट देख रहे होते हैं, पंडित जी भी आने वाले होते हैं। तभी आरती और रघु भी तैयार होकर के बच्चे को लेकर के आ जाते हैं। आयशा आरती के बच्चे को लेकर के उसे खिलाने लगती है। उसके बाद पंडित जी आकर के नामकरण की विधि शुरू कर देते हैं, और रघु आरती से कहने लगते हैं कि हवन के धुएं से बच्चे को तकलीफ हो सकती है, आप इसे किसी और को दे दी। तभी आयशा मेड को इशारा करती है, मेड बेबी को उठा करके धीरे धीरे बेबी को खिलाने लगती है, और आयशा का इशारा पाठ से ही वहां से बच्चे को लेकर के बाहर चली जाती है, और बाहर जाकर के बच्चे को खिलाने का नाटक करने लगती है। बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, मगर गेट पर वॉचमैन खड़ा होता है। वॉचमैन को देख करके मेड घबराने लगती है, और वॉचमैन से कहने लगती है, भैया आपको मानव सर बुला रहे हैं अंदर। वॉचमैन वहां से चला जाता है, मेड वहां से निकल जाती है। पुलिस भी अपनी वैन में सो चुकी होती है। उधर वॉचमैन जाकर के मानव से पूछने लगता है, सर आपने मुझे बुलाया। मानव कहने लगता नहीं, भी कहना था कि मगर सुषमा तो कह रही थी कि आपने मुझे बुलाया। मानो कहता बुलाओ उसे। वॉचमैन बाहर जाकर के देखता है, मगर सुषमा उसे कहीं नहीं दिखाई देती है। वो सोचता है कि कहाँ चली गई, और उसे आवाज लगाने लगता है, शब्द ढूंढने लगता है, मगर सुषमा उसे कहीं नहीं दिखाई देती है। वो घबराते हुए मानव को आवाज लगाने लगता है। मानव भी रघु से कहने लगता है, मैं देख करके आता हूँ। मानव बाहर जाता है। वॉचमैन बताता है कि मानव सर, सुषमा तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। रघु भी आरती से कहता है कि मैं बाहर देख करके आता हूँ। तभी वॉचमैन के पास सुन करके कहने लगता है, तुम्हारा क्या करने का मतलब है, अभी तो यही थी, कहाँ चली गई, क्या मतलब है, क्या बोल रहे हो तुम। तभी मानव की कहता है कि रघु अंदर होगी, अंदर देखते हैं, और सारे सर्वेंट को बुला करके बच्चे को देखने के लिए कहता है, मगर बच्चा कहीं भी नहीं होता। आरती भी घबराने लगती है और रोना शुरू कर देती। रघु का शक आयशा पर जाता है और आयशा की तरफ देख करके कहने लगता है, तुमने किया ना, यह सब बोलो। तभी आयशा कहने लगती है, आप क्या कह रहे हैं, आप मुझ पर इस तरह की तोहमत कैसे लगा सकते हैं। और कहने लगती है, इल्जाम लगाना है ना तो बाद में लगा लेना, पहले बच्चे को ढूंढो। मानो भी रघु से कहता है, हाँ रघु, यह बहस करने का वक्त नहीं, चलो उसे ढूंढते, और ढूंढने के लिए चले जाते हैं। आयशा आरती को चुप कराने लगती है। उधर मानव रघु पुलिस अलग अलग जगहों पर बच्चे को ढूंढने लगते हैं और फोन पर एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं।
रघु मानव को बताता है कि वो सुषमा के घर गया था, लेकिन सुषमा का घर लॉक, और मानव से कहता है अगर कुछ पता चले तो मुझे फोन करके बताना। मानव भी कहता है ठीक है, मुझे अभी वैसे कुछ पता नहीं चला है। तभी रघु को रास्ते में सुषमा जाते हुए दिखाई देती है। उसके हाथ में एक पोटली, रघु उस गाड़ी रोक करके उसे पकड़ लेता है, उससे पूछने लगता है बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। और पोटली खोल करके देखता है उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, और सुषमा से कहने लगता है बताओ मेरी बच्ची कहाँ है। तभी सुषमा घबराती हुई कहने लगती है मुझे नहीं पता, वो आयशा मैडम। आयशा का नाम सुनते ही रघु समझ जाता है और बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाता है और मानव को बताता है। मानव ये खबर सुनकर के सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है ओह माय गॉड। रघु कहता है मुझे पता था, मैं तो पहले ही कह रहा था। इंस्पेक्टर भी अपने वायरलेस से पुलिस वालों को कहता था कि सारे इंडियन चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर दो, किसी भी हालत में उसकी गाड़ी बाहर नहीं जाना चाहिए। सभी जगह पुलिस की चेकिंग होने लगती। तभी आयशा एक जगह पर पहुंचती है, वहां पर चेकिंग देख करके सोचती कि ओ माय गॉड, यह तो चेकिंग चल रही है, मुझे बच्चे को लेकर के यहाँ से भागना पड़ेगा। और बच्चे को गाड़ी में से लेकर के वहीं छोड़ करके गाड़ी जंगल से भाग जाती है। इंस्पेक्टर गाड़ी चेक करता है मगर आयशा वहां पर नहीं होती और अपने सीनियर इंस्पेक्टर को फोन लगा करके बताता है कि हम जो गाड़ी ढूंढ रहे थे ना वो गाड़ी मिल गई। इंस्पेक्टर भी मानव को फोन करके बताता है कि गाड़ी तो मिल गई है लेकिन बच्ची का पता नहीं चला, और आयशा की गाड़ी कहाँ मिली है उस जगह का पता चल गया है। मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ, आप लोग भी वहां पर पहुंचे। मानव रघु फटाफट से वहां पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर बताते हैं कि गाड़ी तो मिल गई लेकिन बच्चे का तो पता नहीं है, और गाड़ी का इंजन अभी तक गर्म है, इसका मतलब वो अभी भी गई है। सभी लोग मिलकर के आयशा को जंगल की ओर ढूंढने लगते हैं। रघु रोने लग जाता है, मानव से हिम्मत दिलाता है, हिम्मत मत हारो, आयशा मिल जाएगी। उसके बाद रात को इंस्पेक्टर मानव से कहने लगता है देखिए मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी, लेकिन आयशा जी के बारे में हमें कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही जानकारी मिलती है ना हम आपको जरूर बताएंगे। आरती को भी बहुत बुरा हाल होता है। रघु आरती को समझाता है आरती संभालो अपने आप को, ऐसे में तो तुम अपनी तबीयत और खराब कर लोगी। आयशा हमें मिल जाएगी। आरती रोते रघु को गले लगा लेती है, गले लगा करके जोर जोर से रोने लगती है। उधर आयशा भी आयशा को लेकर के निकल चुकी होती है और उसका लॉकेट खोल करके रघु आरती की फोटो देख करके कहती है जाकर के मेरा बदलाव हुआ पूरा। रघु आरती, आज तक तुमने मेरा सुख चैन सब छीन लिया, लेकिन आज मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। बहुत प्यार करते हो ना एक दूसरे से, आज मैंने तुम दोनों की प्यार की निशानी छीन ली। और बच्चे को देख करके कहने लगती है और आयशा आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम मेरे जैसी बनोगी, आयशा शरीन की जैसी। अगली डिंगल आयशा लाखों दिलों की धड़कन, और वह तुम्हें मैं बनाऊंगी, और उसे गले से लगा लेती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।